कल वही जो निकाले वो क्यों एक निकाला था जस्ट वहीं बैठता हूँ। ओम नमः शुभेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः शुभेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मिभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। परम पूज्य नवाचार्य श्री सुमेर सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य मुनिवर शरण सागर जी महाराज जी की। ढाई दीप मंदिर की इनकम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। प्रतिदिन की भांति तत्वार शुद्धि की कक्षा आज प्रारंभ होने जा रही है। अभी पिछले दिनों विधान के दौरान कक्षा बंद रही। कल कक्षा को खोला गया था, लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति कल नहीं थी, इसलिए कक्षा को आगे नहीं बढ़ाया था। आज कुछ लोग यहाँ पर कक्षा में पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। चलो अश्लेषा जी। वंदना भैया जी। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। चलो मीना जी। चलो प्रियांशु जी, आप पढ़ें एक अध्याय तत्वार्थ सूत्र का, कोई सा भी अध्याय एक सुनाए। वंदना भैया जी। भैया जी 1 मिनट पढ़ रही हूँ, चश्मा उठा दूंगा। वो निकाल के बाहर रख दो, की जरूरत नहीं अभी। आप आ गए? हाँ, तो आप लोग अपनी प्रक्रिया चालू कर देना। पीसी जैन साहब भी यहाँ बैठे। निर्मल माँ साहब आ जाए और आप लोग करना चालू। वंदना भैया जी। भैया जी 4था अध्याय पढ़ रही हूँ। इधर आओ, इधर आओ, आप इस तरफ आओ। इधर हो गया, बाहर आओ, बैठ इधर आओ। अभी तो बंद कर देना। जरा नहीं बता आ गई ठीक और ये सब क्या है। ये वाला और
पढ़े भैया जी वन? पढ़िए। पढ़े भैया जी? जी भैया जी। देवाश्च चतुर्निकायः आदि आदितस्तेषु पीतान्तलेशः दशाश्च पञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्तः इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोकपालानिकप प्रकीर्णकाभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या व्यन्तर्ज्योतिष्कः पूर्वयोर्द्विन्द्रः कायप्रविचारा आ एशानात् शेषः स्पर्शरूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमारः व्यन्तरः किन्नर किं पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्काः सूर्या बाहर निकाल दो। चन्द्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके तत्कृतः काल विभागः परि बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पन्नः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मे सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणत्यो रारणा च्युत योर्नवसु ग्रैवैकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वात् सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रियावधि विषयो विषयतोऽधिकः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनः पीत पद्म शुक्ललेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्रैवैकेभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकः सारस्वतादित्य वह्न्यरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मः औपपादिक मनुष्येभ्यः योग योनयः स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमितः सौधर्मे शानयो सागरोपमेधिके सानत कुमार महेन्द्रियो सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आर्णाच्युतादूर्ध्वमेकैकेन नवसु दूर्ध दूर्ध ग्रैवैकेषु में कई केन, मके नहीं बोलना, दूर्ध दूर्ध्व में कई में केन। केन नवसु ग्रैवैकेषु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वापूर्वानन्तरः नन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थाधिगम्ये मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः नमो नमः। वंदना भैया जी। चलो मीना जी, वीना से। वंदना भैया जी। चलो आप पढ़ेंगे एक आध अध्याय। अभी सूतक चल रही है, किताब नहीं छीना भैया। यहाँ क्या सूतक है? वो हमारी बड़ी आई खत्म हो गई है, शशि बुआ की ठीक। मम्मी। शशि की मम्मी। हाँ, अब कितने दिन हुए अभी? आज तीसरा था वो देवदर्शन। कोई बात नहीं।
अपना जो विषय चल रहा था, नवम अध्याय चल रहा था। नवम अध्याय में संवर तत्व का वर्णन है और निर्जरा तत्व का भी वर्णन है। संवर और निर्जरा इन दो तत्वों का वर्णन नवम अध्याय में किया गया है। तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय हैं और 7 तत्व हैं। प्रथम अध्याय से लेकर के चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। पांचवें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। छठे और सातवें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। आठवें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। नवम अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस प्रकार सातों तत्वों को 10 अध्यायों में विभक्त किया है। जीव तत्व का वर्णन बड़े विस्तार से है, इसलिए 4 अध्याय रखे जीव के लिए। जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के बहुत सुंदर विवेचना आचार्य उमा स्वामी जी ने की है। आप बताएंगे अपना विषय हमने कहाँ छोड़ा था। 14 तारीख को लास्ट क्लास तत्वार्थ की दी थी 9वें अध्याय की। अश्लेषा जी बताएंगे कहाँ तक हमने विषय किया था। नहीं भैया जी, मुझे याद नहीं रहती। आपको याद नहीं रहता। सुनीता जी सिंह आप बताइए। भैया जी वंदना, आपने हम्म, रिवाइज करवा रहे थे वो 23-24 तक करवा रहे थे, दोबारा जो रिवाइज करवा रहे थे, और हम्म, पुराना अपना हो गया था 30 तक। चलो आपका कहाँ छूटा है, कितना छूटा है? नहीं छूटा भैया जी हमारा। क्लियर क्लियर है आपका? जी। जी, फिर लोगों का छूटेगा, फिर लोग कहेंगे कि आप हमारा शुरू से कराइए। नहीं। चलो, सूत्र नंबर 24, 9वें अध्याय का 24 नंबर का सूत्र है। ये विषय हमारा रिवाइज में चल रहा था। इस 24वें नंबर के सूत्र में वैयावृत्ति के 10 भेद बतलाए हैं कि वैयावृत्ति पात्रों की अपेक्षा से उसके 10 भेद बतला दिए गए हैं। सूत्र पढ़ते हैं पहले अपन, फिर उसकी विवेचना समझेंगे। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ज्ञान गण दान कुल गण संघ कुल साधु साधु मनोज्ञानाम। ज्ञानम। अश्लेषा जी अपना स्पीकर बंद करो। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ज्ञान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। कहते आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ज्ञान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, ये सब दिगंबर साधुओं के भेद बतलाए हैं। दिगंबर साधु इन अपेक्षा से 10 भेद बतला दिए। सबसे पहले आचार्य, कोई संघ के वरिष्ठ साधु हैं जो संघ का नेतृत्व करते हैं, संघ के प्रधान होते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं, अपने संघों से भी संघ के शिष्यों से पंचाचार का पालन करवाते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। ऐसे संघ के नायक की वैयावृत्ति करना, ये आचार्य वैयावृत्ति कहलाएगी। क्योंकि सेवा टहल शुश्रूषा ये सभी साधुओं की जाती है, लेकिन पात्रों की अपेक्षा से वैयावृत्त में भेद बतला दिया।
तो आचार्य की वैयावृत्ति करना ये वैयाव्रत का एक भेद हुआ। दूसरे उपाध्याय उपाध्याय वो कहलाते हैं जो संघ के साधुओं को अध्ययन करवाते हैं। वो स्वयं अपना पूरा समय अध्ययन अध्यापन में व्यतीत करते हैं। वो ऐसे पाठक परमेष्टि को उपाध्याय परमेष्टि बोला जाता है। ये 25 मूल गुणों का पालन करते हैं। वो उपाध्याय परमेष्टि की वैयावृत्ति करना एक उपाध्याय की वैयावृत्ति कहलाती है। तीसरे तपस्वी, संघ में कुछ ऐसे साधु हुआ करते हैं जो दीर्घ मासोपवासी बड़े लंबे लंबे उपवास करते हैं, बहुत लंबी साधना करते हैं। वो तपस्वी साधु कहलाते हैं। उनकी वैयावृत्ति भी एक बहुत महत्वपूर्ण वैयावृत्ति कहलाती है। और उसको वैयावृत्ति का तीसरे भेद के अंतर्गत ना कि वो तपस्वी की वैयावृत्ति कहलाएगी। चौथे नंबर पर शैक्ष लिखा कि जो शिक्षाशील शिष्य हैं, जो अभी दीक्षित हुए हैं, अर्थात दीक्षित होने के उपरांत जो शिक्षा के अर्जन में अपना समय ज्यादा दे रहे हैं। साधकों की साधना अनेक प्रकार की होती है। कुछ साधु चारित्र के क्षेत्र में बहुत आगे पारंगत होते हैं। कुछ साधु अपने सामान्य मूल गुणों का पालन करते हुए भी अपने ज्ञान की आराधना में ज्यादा समय देते हैं। तो ये तपस्वी साधु शैक्ष साधु हुए हैं। जो शिक्षाशील साधु को शैक्ष कहा जाता है। शिक्षा लेने वाले साधु शैक्ष कहलाते हैं और इनकी वैयावृत्ति करना शैक्ष वैयावृत्ति कहलाती है। एक गिलान है। गिलान में लिया ऐसे संघ में कुछ साधु हैं जो रोग आदि से ग्रसित हैं। उसको टच नहीं करना, गेट को। आ जाओ उधर, बैठ जाओ, चलो जाओ उधर, आ जाओ, निकलो। तुम भी निकलो। तो गिलान वो कहलाते हैं रोग आदि से ग्रसित साधु जिनका शरीर बिल्कुल थक चुका है, जिनके शरीर को देख करके सामान्य लोगों को ग्लानि होने लगती है। ऐसे साधु गिलान साधु बैठ जाओ भैया थोड़ी देर। ऐसे साधु गिलान कहलाते हैं और उनकी वैयावृत्ति करना एक गिलान वैयावृत्ति कहलाती है। इन सबकी सेवा की जा रही है, लेकिन इन सबकी सेवा का प्रकार अलग अलग प्रकार का होता है। शिक्षाशील जो साधु हैं उनकी वैयावृत्ति अनेक प्रकार से की जाएगी कि उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा ना आवे और वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। तो उनकी सेवा टहल उस प्रकार की जाएगी। कोई संघ के जो ऐसे साधु मासोपवासी आदि साधु हैं तो उनकी वैयावृत्ति अलग अलग प्रकार से होती है। वैयावृत्ति का अर्थ सिर्फ हाथ पैर दबाना नहीं है, अपितु वैयावृत्ति का मतलब है उनकी रत्नत्रय की साधना में सहभागी बनना। कोई साधु ध्यानस्थ हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके पास जाकर के शोरगुल करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि महाराज हम तो वैयावृत्ति करने आए हैं, गेट खोलो चिल्ला रहे। ये विवेक नहीं कहलाता है। सही सेवा टहल साधुओं की वो कहलाती है कि उनकी साधना में सहभागी बनना। यदि वो साधु शांत मौन प्रिय हैं तो उनके सामने जाकर के चिकड़ चिकड़ नहीं करना, वो उनकी वैयावृत्ति कहलाती है। कोई साधु अभी चल करके आए हैं, लंबा विहार करके आए हैं, उनको विश्रांति की आवश्यकता है, तो उनको ऐसा स्थान सुलभ कराना वो उनकी वैयावृत्ति कहलाएगी। गण वो कहलाते हैं स्थवरों की संतति को गण कहते हैं, अथवा वृद्ध साधुओं के अनुसार चलने वाले साधु ये कौन कहलाते? गण। और उसके बाद बतला दिया कुल। कुल वो कहलाते हैं दीक्षा आचार्य के शिष्य समूह। एक आचार्य के द्वारा दीक्षित जितने शिष्य हैं उनके जो समूह हैं वो कहलाते हैं, कुल के अंतर्गत आते हैं, उनका एक कुल कहलाएगा। उसके बाद संघ बतला दिया है कि ऋषि यति मुनि अनगार, ये 4 प्रकार के साधु होते हैं। ऋषि यति मुनि अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह को संघ बोला जाता है।
और ऐसी संग की वैयावृत्ति करना, ये संग वैयावृत्ति कहलाती है। संग का विहार आदि करवाना, बिहार में साथ में रहना, ये भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। उनको समय पर उनकी साधना के योग्य आहार आदि सुलभ कराना, आहार आदि देना, ये भी वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। साधु, चिरकाल से प्रवर्जित मुनि को साधु कहा जाता है। जो लंबे समय से साधना रत हैं, 2500-50 वर्ष से जो साधु पद पर रह करके अपनी साधना में संलग्न लगे हुए हैं, उनको साधु कहा जाता है। और मनोज्ञ साधु वो कहलाते हैं, लोक में ख्याति प्राप्त साधु को मनोज्ञ कहा जाता है। जिनकी चर्चा दूर दूर तक होती है, बड़े बड़े लोग भी जिनके ज्ञान से प्रभावित होते हैं, वो मनोज्ञ साधु कहलाते हैं। जो सबके सबके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, इन साधु को मनोज्ञ कहा जाता है। जिनकी वाणी से सब आकृष्ट हो जाते हैं, जिनके प्रवचन आदि सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। सामान्य व्यक्ति जिनके दर्शन आदि करके बड़ा प्रभावित होता है, वो साधु मनोज्ञ साधु कहलाते हैं। और उनकी वैयावृत्ति मनोज्ञ वैयावृत्ति के अंतर्गत आती है। तो अपना पिछले दिनों यहीं तक विषय हुआ था। 25 नंबर के सूत्र में फिर स्वाध्याय तप के 5 भेद बतलाए गए हैं कि स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है। स्वाध्याय 5 प्रकार का यहाँ पर बतलाया गया है। सूत्र नंबर 25, वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। 9वें अध्याय का 25 नंबर का सूत्र है। पहले सूत्र लिखा होगा, बाद में उसका नंबर होगा। वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा। वाचना, दूसरा है प्रक्षणा, तीसरा है अनुप्रेक्षा, चौथा है आमनाय और 5वां है धर्मोपदेश। इस स्वाध्याय के 5 भेद हैं। वाचना वो कहलाती है कि निरपेक्ष भाव से सामान्य रूप से ग्रंथों का निर्दोष वाचन कर देना, ये वाचना कहलाती है। वाच दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, लेकिन वाचने को बैठे तो ऐसे वाचो कि सुनने वाला उसके भाव भंगिमा से उसको सुन ले अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि वांचने वाला वांच रहा है, सुनने वाले को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, उसके बाद भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या वांच रहे हैं। तो इसलिए उच्चारण भी जिसका स्पष्ट होना चाहिए, उच्चारण के साथ शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। जो उच्चरित किया जा रहा है उसको भी अपने भाव भंगिमा से इस तरीके से उच्चरित करता है कि सुनने वाला भी बड़ा प्रभावित होता है, लालायित रहता है। तो ये वाचना नाम का पहला स्वाध्याय है। दूसरा प्रच्छना, प्रच्छना नाम का दूसरा स्वाध्याय का भेद हुआ कि बड़ी विनय पूर्वक प्रश्न पूछना। विनय पूर्वक प्रश्न पूछ करके अपने संशय का निवारण करना। किसी ज्ञानी पुरुष से अथवा अपने सहधर्मी से अपनी कोई शंका समाधान करवा रहा है, तो उसके लिए वो प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है। प्रश्न प्रस्तुत करने में भी किसी प्रकार की अभिनय नहीं झलक रही है। बड़े शिष्टाचार का पालन करके बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने ज्ञान की सेखी न बघारते हुए, कुछ लोग तो अपने सिर्फ ज्ञान की सेखी बघारते हैं और ज्ञान की सेखी भगाड़ने के लिए ही कहीं प्रश्न करेंगे, कहीं लोगों के सामने प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तो वो नहीं, अभिप्राय होना चाहिए। अभिप्राय तो सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जो अल्प ज्ञान है, उस अल्प ज्ञान कुछ वृद्धि को प्राप्त होवे, अथवा अल्प ज्ञान के माध्यम से हम कुछ वस्तु तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे थे, तो हम किसी योग्य ज्ञानी पुरुष से उस प्रकार की शंकाओं के माध्यम से हम अपनी ज्ञान की वृद्धि करें। तो ये प्रच्छना नाम का स्वाध्याय का एक भेद है।
अथवा साधु पुरुष भी ज्ञानी हैं, उनको कोई संशय नहीं है, लेकिन अपने शिष्यों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनसे प्रश्न उत्तर करना, प्रश्न पूछना, तो वो भी प्रश्ना नाम का स्वाध्याय का एक भेद है। तीसरा है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, चौथा है आमनाय, और पांचवा है धर्मोपदेश। अनुप्रेक्षा का मतलब है मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। किसी एक चीज का बार बार विचार करने का नाम अनुप्रेक्षा कहलाता है। अब जैसे अनित्य अनुप्रेक्षा है, संसार की अनित्यता के बारे में, संसार की क्षण भंगुरता के बारे में बार बार चिंतन करना। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। तो इस प्रकार विचार करना, संसार की क्षण भंगुरता के बारे में विचार करना, ये अनित्य भावना कहलाती है। इस प्रकार द्वादश अनुप्रेक्षाएं अथवा 16 कारण भावनाएं अथवा हर व्रत की 5-5 जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं का विचार चिंतन मनन करना, ये अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय का एक भेद है। और चौथा है आमनाय। आमनाय में ये है कि उच्चारण की शुद्धि पूर्वक किसी ग्रंथ का पाठ करना, ये है आमनाय। मान लीजिए हमको समय सार की गाथाएं याद हैं, समय सार की गाथाओं का शुद्ध उच्चारण करना, उसको अपने मन में दोहरा लेना, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय का एक भेद है। और पांचवा भेद है धर्मोपदेश। धर्म का उपदेश देना, तो इसको 5वें नंबर पर रखा है, सबसे लास्ट में रखा है। लेकिन आज स्वाध्याय के 5 भेदों में सब लोग इसका तो ध्यान रखते हैं, अन्य 4 स्वाध्याय के भेदों को बिल्कुल भूल जाते हैं। ना वाचना से मतलब है, ना प्रेक्षणा से है, ना अनुप्रेक्षा से, ना धर्मोपदेश, ना आमनाय से है, लेकिन धर्म का उपदेश देने की लालसा बड़ी बलवती रहती है। जब जी हुई आवे दवाई तो घर उपदेश दिया पाए दूसरे को, तो वास्तविक धर्मोपदेश तो इन 4 के पूर्वक ही धर्मोपदेश का स्थान बनता है। लेकिन कुछ लोग तो इन ना वाचना, ना प्रच्छना, ना उच्चारण, ना कुछ संस्कृत, ना व्याकरण, सिर्फ यहाँ वहाँ की 1-2 कहानी पढ़ ली और कहानी सुना दिया, और कहानी सुनाने को ही वो धर्मोपदेश मान लेते हैं। तो धर्मोपदेश देने के लिए सब लोग बड़े लालायित रहते हैं कि हमें सुनाना है, हमें सुनाना है। सुनने वाला उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उस बात की चिंता नहीं रहती, लेकिन सुनाने वाले को सुनाने की चिंता जरूर रहती। इस प्रकार ये हमने आज आपको स्वाध्याय के 5 भेद बतलाए हैं। चलो आज भी विषय को ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल 1-2 दिन बाद लोग आने लगेंगे, क्योंकि एक बार जो क्लास बंद होती है तो उसके बाद उसको चालू करने में अभी कई लोगों ने तो शायद अभी आज समाचार पहुंचा था कि कक्षा चालू होना है। जी भैया जी, पर डला है, राकेश भाई साहब ने भी डाला और हमने भी वॉइस मैसेज डाल दिया था शाम को कि आज रात्रि 8 बजे से कक्षा यथावत लगेगी। ठीक ठीक, धन्यवाद। चलो इसलिए उसके आज बाद राकेश भाई साहब ने भी डाल दिया था। अब हमने 7 बजे के बाद ही डलवाया था, लेट डला था। चलो ठीक है, कल से फिर आगे बढ़ाएंगे, अभी इतना ही रखते हैं। Sí.